बहुत बार एकदम से रिएक्ट कर जाता था और खून मर गई जो इसने इंसिडेंट के टाइम पे सुना होगा। देयर वाज अ टाइम व्हेन वो स्कूल से घर आया, बस से उतरा, उसके पूरे फेस पे, पूरे हाथ पे नेल्स के स्क्रैचेस थे एंड दे वर सो बैड कि मुझे देखते ही रोना आ गया। एक दिन ये मेरे पास आया, मुझसे बोलता है, मम्मा स्पेशल चाइल्ड क्या होता है? एंड दैट वाज अ डे जब मुझे लगा कि ये कहीं और सी। Hello everyone, I'm Yuvraj Kakkar and I study in Salvan Public School, Sector 15, Gurugram, and I am in grade 11th and I secured 93.2% in class 10th. And my favorite things are I love maths, playing video games and music. And one thing for everyone is हिम्मती ना हारिए बिशारिये नाराम, which means कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती and amazing things happen when you try. And my mom, Monica Garg, will be presenting my real, true and untold story. हेलो एवरीवन, मैं मोनिका गर्ग। आपने अभी मेरे बेटे युवराज कक्कर को सुना एंड मैं यहाँ पे उसकी और हम सब की जर्नी शेयर करने के लिए आई हूँ, सो दैट इट कैन बिकम इंस्पिरेशन फॉर मैनी ऑफ द पेरेंट्स हु आर फेसिंग द सिमिलर चैलेंजेस। जब वो 3 साल का हुआ तब हमें लगा कि लेट्स स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द प्ले स्कूल एंड स्कूल्स में भी हमने एडमिशन के लिए बात किया, बिकॉज 3.5 years में वो प्री नर्सरी में भी एडमिशन्स हो जाते हैं। सो वी स्टार्टेड अप्लाइंग इन स्कूल्स। सो हम लोग एक स्कूल मुझे बहुत पसंद था एंड वहाँ पे मैं इसको लेके गई एडमिशन के लिए। एंड वैसे तो हमने 2-3 जगह पे अप्लाई किया था, बट आई वाज वेरी कीन कि वो वहाँ पे किसी तरह इसका एडमिशन हो जाए। व्हेन आई टुक हिम देयर, उन लोगों ने उसके एडमिशन के लिए मना कर दिया। दे सेड कि मैम ये तो कुछ भी नहीं बोलता है, इसको आवाज़ दो, ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है, हम कैसे इसको अपनी क्लास में रखेंगे। एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली लाइक रोमिंग हियर एंड देयर। वो एक जगह नहीं टिकता था। तो टीचर्स ने बोला, मैम वी कैन नॉट हैव अ डेडिकेटेड टीचर टू जस्ट लुक एट हिम। सो इनफैक्ट अब जब मैंने उनसे पूछा कि मैम कुछ तो तरीका होगा, देन दे सेड वी हैव स्पेशल एजुकेशन, बट हम इतना फोकस नहीं कर सकते एक ही बच्चे पे। सो दैट डे आई केम आउट एंड जैसे ही मैं अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठी, मैं इतना रोई हूँ उस दिन। मुझे लगा कि जो हमें डर लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें ऐसा फ़ील हो रहा था, इट इज़ एक्चुअली देयर एंड इट इज़ एक्चुअली कमिंग इन बिटवीन माय सन्स लाइफ। सो हम लोगों ने फिर सोचा कि इसका हम चेकअप कराते हैं एंड हमें शुरू-शुरू में लगा कि शायद हियरिंग का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज़ आता तो इसको सब है। हम एबीसीडी राइमिंग वाला उसे सिखाते थे, तो वो एबीसीडी बोलता था, बट कभी भी कोई वर्ड नहीं बोलता था हम लोगों से। सो दैट वाज़ अ चैलेंज। सो हमें लगा कि शायद सुनने में प्रॉब्लम है। तो हमने इसका हियरिंग टेस्ट करवाया सबसे पहले। हियरिंग टेस्ट नॉर्मल आया उसका एंड जिन्होंने टेस्ट किया उन्होंने बोला, मैम आप ना और ज़्यादा कंसल्ट करो, बिकॉज़ आई डोंट थिंक ये हियरिंग का प्रॉब्लम है, ये कुछ और ही प्रॉब्लम है। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर्स ने जब इसकी एक्टिविटीज़ देखी, ऑब्जर्व करी, एंड दे टोल्ड अस दैट उसको तो एएसडी है अलोंग विद एडीएचडी एंड डिस्प्रैक्सिया है उसको, अलोंग विद डिले स्पीच एंड सेंसरी इश्यूज। So there were multiple things they actually told us along with that, and which was uh, एक होता है ना कि आपने ये कभी सुना ही नहीं है एंड देन यू आर सडनली लिसनिंग टू दीज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स फ्रॉम द डॉक्टर्स। सो देन वी स्टार्टेड टेकिंग हिम टू द थेरेपी सेंटर, बट विद दैट वी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि वो और भी बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ करना उसने शुरू कर दिया था। सो एंड वी वर नॉट श्योर कि एकदम से क्यों हुआ है। सो वी वेंट बैक टू द थेरेपिस्ट एंड हमने उनसे बात किया एंड वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया, वहाँ और भी बच्चे थे जिनको युवराज से भी ज़्यादा सीवियर चैलेंजेस थे। एंड आई रियलाइज दैट वो वहाँ रह के उन बच्चों को देख के इमिटेट करके बहुत कुछ कर रहा है। एंड दैट्स व्हेन डेफिनेटली टू मेंशन कि ये थेरेपीज बहुत कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट एज वेल फॉर पेरेंट्स, एंड देन उसको रूम में लेके जाते हैं, अंदर आप क्लोज रूम में थेरेपी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, वी वर नॉट कंफर्टेबल विद दैट। सो हमने ये डिसाइड किया कि हम समझ समझ के सीख के इसको
थेरेपी करेंगे एंड वी विल स्टार्ट दैट। धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सही होती थी तो दूसरी आती थी, फिर हम दूसरे पे काम करते थे, फिर तीसरी आती थी। सो वन थिंग विच वी फॉलोड इज दैट हम लोग ने सब कुछ एक साथ करने का कोशिश नहीं किया। वी ऑब्जर्व कि ठीक है अभी इसका सर हिलाने का प्रॉब्लम है, सो हाउ वी कैन डू दैट। सो आई लर्न द टैपिंग एक्टिविटी। सो हेड पे आप जब टैपिंग करते हो किट को तो उसको आराम मिलता है, आप तक कभी थोड़ा बहुत मसाज करो एंड ऑल दैट। सो वो सारी एक्टिविटीज़ हमने ऑनलाइन देख करके सीखी, वो करने की कोशिश करी, जिससे थोड़ा थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू किया। There was a time also when he started hitting his head on the wall, so वो अपना हेड बैंग कर देता था, कभी कुछ कर देता था। एक आध बार मेरे मदर को भी उसने बहुत ज़ोर का मार दिया। सो वी रियलाइज एंड वी रिसर्च कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो एक एक करके हमें भी सब कुछ पता नहीं था। सो जैसे जैसे हमने इसके अंदर ऑब्जर्व करना शुरू किया, वैसे वैसे हम समझते थे इंटरनेट से, बाकी पेरेंट्स से। काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिसमें मैंने ज्वाइन किया। सो वहाँ से भी मैं पेरेंट्स से पूछती थी कि अच्छा ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे करते हैं। सो वो सब करके वी एक्चुअली एज अ वर्कड एज अ टीम, माई मदर, माई फादर, माई हस्बैंड, हम सब लोगों ने एज अ टीम वर्क किया, जिसमें हम फोकस करते थे कि अभी हमें इसकी, और साथ में हमने उसका एजुकेशन भी कंटिन्यू रखा बिकॉज ये वर्चुअल चीज़ों से बहुत लर्न करता था। सो वी इंश्योर कि हम उसे लिमिट रखें, बट लिमिटेड टू द स्टडी ओनली करेंगे। सो हमने जितना भी इसका स्टडी रिलेटेड डेवलपमेंट था वो हमने वर्चुअल चीज़ों से किया, थेरेपीज़ भी घर पे करी। अब ये सब करते-करते इतना हेक्टिक हो गया था, देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग कि जॉब के साथ नहीं हो रहा। सो अभी कुछ तो करना पड़ेगा, आई ईदर आई हैव टू लीव द जॉब और कुछ या पार्ट टाइम मैं करूँ। इसकी जर्नी में वेयरइन युवराज वाज़ अ कंप्लीटली साइलेंट बच्चा अंटिल हिज 3rd, 4th, 5th क्लास तक बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं बोलता था वो। वहाँ से एज़ ऑन टुडे ही इज़ इन 11th एंड ही स्पीक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट। सो उस जर्नी में स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जब इसका एडमिशन वहाँ हुआ वो जर्नी आसान नहीं थी, ना तो स्कूल वालों के लिए, ना बच्चे के लिए, ना हमारे लिए। बिकॉज़ जब वो स्कूल में जाता था तो वहाँ पे क्लास में नहीं बैठता था, टिफ़िन देती थी मैं, खाना खा के नहीं आता था और वॉशरूम नहीं जाता था। सो हम इसको डायपर पहना के भेजते थे उस टाइम पे, जबकि उस एज में बच्चों को आ जाता है सारा कुछ। फिर क्लास में नहीं रुकता था तो एक आया थी, वो पीछे-पीछे ही रहती थी कि कब ये बाहर निकले, कब मैं इसको पकड़ के क्लास में लेकर के आऊँ। सो वो सारे स्ट्रगल्स बहुत ही पॉजिटिवली लिए स्कूल ने। दे नेवर कंप्लेन्ड अबाउट दीज़ थिंग्स एंड दे आल्सो कीप ऑन गाइडिंग अस। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे स्कूल में ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी की फैसिलिटीज़ भी थी। And until his 5th, 6th class, those facilities were there and they actually made his plan. पूरा थेरेपी का सेशंस होते थे, पूरा प्लान बनाया, उसका आईडीपी बनाया। सो अकॉर्डिंग टू हिज माइलस्टोन्स, जिस स्टेटस में, जिस कंडीशन में वो है, वो क्या-क्या करेंगे जिससे कि वो स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ों को सीखेगा। सो वो सारा कुछ सपोर्ट हमें स्कूल से बहुत अच्छे से मिला। एंड ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल जाती थी और ये मेरे साथ जाता था, तो एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, एवरी आया देयर, हाय युवराज करते हुए जाते थे। युवराज कभी-कभी देखता था, कभी नहीं देखता था, अपनी धुन में चला जा रहा है, बट एवरीबॉडी यूज्ड टू स्टिल इंटरैक्ट विद हिम, जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगता था। लेकिन वही है कि बीच में क्या है, आप कितना भी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे दो, बच्चे को कहीं न कहीं चैलेंजेस आते हैं। देयर वाज़ अ टाइम व्हेन वो स्कूल से घर आया, बस से उतरा, उसके पूरे फेस पे, पूरे हाथ पे नेल्स के स्क्रैचेस थे एंड दे वर सो बैड कि मुझे देखते ही रोना आ गया बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत पूछने का कोशिश किया इससे कि युवराज ये कैसे हुआ? किसने किया? उस टाइम पे उसका स्टेट ये था कि वो वन साइडेड था। आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आंसर नहीं कर सकता, वो सेंटेंसेस नहीं बना सकता। सो बहुत ज़्यादा मैंने पता करने का भी कोशिश किया, बस में हुआ, स्कूल में हुआ, कहाँ हुआ नहीं पता चल पाया। एंड वो दिन था व्हेन आई फेल्ट कंप्लीटली हेल्पलेस एज़ अ मदर एंड मुझे लगा जितना कर रहे हैं ना इज़ नॉट इनफ, थोड़ा और ज़रूरत है कुछ करने की। वी टॉक टू स्कूल, हमने कहा कि कैसे इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो टीचर्स ने भी बोला कि मैम देखिए जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। एक चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू सेंड अ शैडो टीचर विद हिम, बिकॉज़ क्या है ना, देन दैट लेडी और पर्सन विल बी विद हिम ऑल द टाइम। सो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था एंड बहुत बड़ा एडवांटेज था। ये 2014 की बात है व्हेन युवराज वाज़ अराउंड 6 इयर्स ओल्ड। सो मेरे पेरेंट्स इसको लेके पुणे जा रहे थे मेरे ब्रदर के यहाँ पे
एंड ट्रेन में एक हमें वहाँ पे प्रीस्ट मिले, उन्होंने इसको देख के बोला कि बेटा इतना बड़ा बच्चा बोल क्यों नहीं पाता है, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, सुनता भी नहीं है। तो मेरी मम्मी ने उनसे शेयर किया कि क्या क्या प्रॉब्लम इसको होती है, तो उन्होंने मेरी मदर को सजेस्ट किया कि बेटा आयुर्वेदिक में बहुत ताकत होती है, तो वो क्यों नहीं ट्राई करते हो। सो मेरे फैमिली में ही देयर वाज अ आयुर्वेदिक का वर्क करते थे, वो डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक पाउडर बनाते थे। तो हमने उनसे ये शेयर किया एंड उन्होंने फिर इसके लिए रिसर्च करके कि क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, गिवन द प्रॉब्लम्स वी शेयर्ड विद हिम, उन्होंने एक इसके लिए पाउडर बनाया एंड वो पाउडर हमने इसको खिलाना शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव 2-3 महीने हुए थे, इसका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होना शुरू हुआ, बिकॉज़ पहले तो वो अपनी ही धुन में रहता था, कहीं और ही देखता रहता था। आप आवाज़ दो, सुनता नहीं था, कुछ भी इधर-उधर आवाज़ होती है, कांस्टेंट जो कर रहा है वो करता रहता था। जब हमने वो देना शुरू किया, वी रियलाइज़ कि वो वर्क कर रहा है, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हो गया चीज़ों में। आप आवाज़ देते थे, वो पलट के देखना शुरू किया। एंड इट वाज़ इन दिसंबर 2014 जब मेरी मदर का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि मोनिका, इसने पता है 3-4 वर्ड का एक सेंटेंस बोला। एंड हम सब बहुत खुश थे। वो अपनी नानी के पास ग्लास लेके जाता है और बोलता है, नानी फुल कर दो। एंड हमारे लिए वो सेंटेंस ही बहुत बड़ा, जहाँ एज़ अ मदर, एज़ अ फादर हमने इतना लंबा वेट किया कि ये हमें मम्मा-पापा रेफ़र करे। अ, वो वेट हमारा हमें लगा ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ अब वो हमें आँखों में आके देख के मम्मी-पापा शायद बोलेगा। बिकॉज़ तब तक भी वो कनेक्शन नहीं था, समव्हेयर वन साइडेड कनेक्शन था सारा कुछ। सो वो सारा खुशी हम लोगों ने कहा अब ठीक, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। बट होता है ना लाइफ में, जब आपको लगे सब कुछ ठीक हो रहा है, तब लाइफ एक और आपको झटका दे देती है। एंड इट वाज़ इन जनवरी 2015 व्हेन माय फैमिली मेट विद एन एक्सीडेंट। आई वाज़ देयर इन द कार, माय सन वाज़ देयर इन द कार, मेरे मदर फादर थे। एंड उस एक्सीडेंट में मेरी मदर का डेथ हो गया वहीं पे। एंड युवराज ने सब कुछ देखा, बिकॉज़ सब सब लोग हताश थे, बट ये होश में था। एंड इसने सब कुछ देखा, मेरी मदर को आखिरी साँस लेते हुए देखा। उस टाइम पे मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी एंड आई वेंट इनटू डिप्रेसिंग मोड। इसका भी हालत ऐसा हो गया था कि ये बहुत बार एकदम से रिएक्ट कर जाता था और खून-खून, मर गई, जो इसने इंसिडेंट के टाइम पे सुना होगा लोगों से, वही सब रिपीट करना इसने शुरू कर दिया। एंड दैट्स व्हेन वी थॉट कि हम भी उस स्टेट में नहीं है कि हम कुछ कर सकें। एंड ये बहुत क्लोज़ था अपनी नानी के उस टाइम पे। तब हमने इसका फिर से थेरेपी शुरू किया एंड लकीली हमें एक बहुत अच्छी डॉक्टर उस टाइम पे मिली। सो शी वर्कड ऑन कि इसको थोड़ा-सा काम करे, उस इंसिडेंट को इरेज़ करने का कोशिश करे। तो वहाँ पे हमें थोड़े दिन हमने इसका थेरेपी स्टार्ट किया। बट अगेन वी स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। फिर मेरे फादर भी बिकॉज़ मेरी मदर की डेथ हो गई थी, वो भी थोड़े से डिस्टर्ब रहने लग गए। एंड वो इससे बहुत कनेक्टेड थे। सो वी डिसाइडेड कि ठीक है, माय फादर विल स्टे विद मी नाउ, बिकॉज़ अभी तक तो वही ख्याल रख रहे थे, ठीक है अलग घर में रह के ही सही, बट ख्याल सारा रख रहे थे। एंड जिस टाइम पे मेरी मदर की डेथ हुई, उस टाइम पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे पास ही रुके हुए थे टू टेक केयर ऑफ हिम फॉर सम रीजंस। सो मैंने कहा अब मैं नहीं जाने दूंगी, अब पापा यहीं पे रुकेंगे, बिकॉज वी नीडेड हिम एंड ही ऑल्सो नीडेड अस। वो एक ऐसा फेज था कि एज अ फैमिली वी हैड टू बी टुगेदर। उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आप अपनी बेटी के घर रह रहे हो, आपको 10 बातें सुनाई जाती हैं। सो लोग कमेंट करते हुए हँसते-हँसते मेरे पापा को बोल देते थे कि अरे कौन बेटी के घर रहता है, कौन बेटी के घर खाता है। बहुत लोग बिना कहे भी बहुत कुछ कह देते थे एंड वो हर्ट करता था कहीं न कहीं, बट हम लोगों का एक ही फ़ोकस था युवराज। हमें था कि नहीं, दुनिया इसको सही नहीं करने आएगी, वो सब हमको करना है, हमें फ़ोकस करना है। एंड अगर कुछ भी चैलेंज हमारी लाइफ़ में आया, इवन इफ माय मदर का डेथ हुआ या फिर कोई भी लाइफ़ में हमने स्ट्रगल फेस किया, दुनिया नहीं आई वो सब करने के लिए। वो सब हमने एक साथ मिल के किया सॉल्व। हमने ये भी ध्यान दिया था कि इसका म्यूज़िक की तरफ ना काफ़ी अट्रैक्शन था। बाकी कुछ भी नहीं सुनता था, बट जब कोई पोएम बजती थी, भागता हुआ आता था। जब भी कुछ म्यूज़िकली हम इसे सिखाने का कोशिश करते थे, ये बहुत जल्दी सीख जाता था और रिपीट करता था। सो रिपिटेटिव लर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा थी। सो हमने कहा ठीक है, लेट्स डू समथिंग कि जिसमें इसकी उँगलियों का इस्तेमाल हो, तो हमने इसको पियानो सिखाना शुरू किया। ही मस्ट बी अराउंड 3rd 4th के बीच में ही था कहीं पे, तो हमने इसका पियानो टीचर लगाए एंड जब उन्होंने पियानो सिखाना शुरू किया, इट वाज़
only few days when he said, मैम ये तो बहुत अच्छा पियानो बजाता है, एंड वो दोनों हाथों से, एंड ही यूजेस ऑल हिज फिंगर्स टू प्ले पियानो, विच इज़ वेरी यूनिक स्किल्स. प्रोफेशनल्स ऐसे कर पाते हैं, और या बच्चे जिन्हें ट्रेन किया जाए वो ऐसे कर पाते हैं. सो हमने इसका पियानो सीखने का जर्नी चालू रखा, जिसमें इसने काफ़ी अच्छा भी कर लिया था, काफ़ी स्टेजेस पे भी इसने जाके परफॉर्म किया, एंड ही स्टिल कैन डू इट बेटर. बट यही है कि अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस है, तो अब पियानो कम बजाता है, लेकिन ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो. बीच में हमने इसको गिटार सिखाने का भी कोशिश किया, बिकॉज फिंगर्स, इसका फाइन मोटर स्किल्स में चैलेंज है. इसकी राइटिंग आज भी अच्छी नहीं है, सो ही स्ट्रगल विद राइटिंग द थिंग्स. सो उसके लिए हमने कहा कि फिंगर्स का, गिटार इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इट हेल्प्स टू गिव बैलेंस टू योर फिंगर्स. सो वो करना इसने शुरू किया, वो भी बजाना सीखा उसने, बट बिकॉज सॉफ्ट स्किन होती है, बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, सो उसका इंटरेस्ट चला गया उसमें से. सो वी स्टॉप दैट. हमने काफ़ी जगह इसको लेके गए, पेंटिंग सिखाया. इसने इवन हरियाणा का स्पेशल किड्स का पेंटिंग कंपटीशन होता है, वहाँ पे हम इसको लेके गए. स्कूल इसको लेके गया था अपने साथ, एंड वहाँ पे इसने सेकंड प्राइज लिया था पेंटिंग में भी. बट एक चीज़ था युवराज में कि वो करता था, एंड ही यूज्ड टू लूज इंटरेस्ट वेरी क्विकली. सो वो एक उसके साथ हमेशा से रहा है चैलेंज. एंड धीरे धीरे फिर हमने ये भी डिस्कवर किया, इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है. ही कैलकुलेट्स थिंग्स वेरी क्विकली. सो उस पर हमने फोकस करना शुरू किया, इसको ओलंपियाड में बिठाना शुरू किया. सो ऑनेस्टली हमने सब कुछ ट्राई किया इसके ऊपर. हमने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकता. हमने सब कुछ ट्राई किया, और आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है जो हमने युवराज के लिए ट्राई नहीं किया. सो दैट हमें कभी इस चीज़ का अफ़सोस ना रहे कि काश हम ये ट्राई करते, काश वो ट्राई करते, बिकॉज़ यू नेवर नो आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा निकल के आ जाए. सो वो करने के बाद भी काफ़ी चैलेंजेस आते थे, वेयरइन सोशल स्किल्स, रनिंग नहीं कर पाता था. स्पोर्ट्स पीरियड में इसको साइड में बिठाते थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो बाकी बच्चों की तरह नहीं कर पाता. तो मुझसे आके पूछता था कि मम्मा मैं बाकी बच्चों की तरह भाग क्यों नहीं पाता हूँ? मम्मा मुझे ये क्यों नहीं होता है? सो मैं इसको फिर समझाती थी कि बेटा आप जैसे दोनों हाथों से पियानो बजा लेते हो, सारे बच्चे नहीं बजा पाते ना वो चीज़. सो इसी तरीके से होता है ऐसा, कि एक इंसान एक चीज़ में अच्छा होता है तो कुछ चीज़ में बुरा भी हो सकता है. सो वैसे मैं इसको समझाती थी. फिर एक दिन ये मेरे पास आया, मुझसे बोलता है मम्मा स्पेशल चाइल्ड क्या होता है? एंड दैट वाज़ अ डे जब मुझे लगा कि ये कहीं और से ये समझे, वो टैगिंग इसको मिले. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उसे समझाऊँ कि क्या होता है. फिर मैंने उसको बताना शुरू किया कि बेटा ऐसे-ऐसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ डेवलपमेंटल चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि बाय दैट टाइम, बाय द 5th क्लास, 6th क्लास वो बोलने लग गया था, एंड वो थोड़ा टू वे होने लग गया था. एंड जब बच्चा टू वे हो जाता है और फिर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट, राइट. युवराज जब 6th क्लास में आया तो उसने इंडिपेंडेंटली स्कूल जाना शुरू किया विदाउट द शैडो टीचर, एंड काफ़ी इसने इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर दिया था पढ़ाई में. इसको पढ़ाई में हमेशा से इंटरेस्ट था, एंड वो हमेशा कभी बीमार भी होता था, हम कहते थे स्कूल मत जाओ बेटा, तो ये फिर भी जाना चाहता था. सो ही ऑलवेज लव टू गो टू स्कूल. सो उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में इतना था कि इसने इतनी मेहनत करी है. मैनी टाइम्स पेरेंट्स को ये कहना पड़ता है बेटा पढ़ो, हमें कभी नहीं कहना पड़ा. हमें कहना पड़ा बेटा थोड़ा ब्रेक ले लो, इतना मत पढ़ो. सो बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन, 10th क्लास में ही स्कोर 93.2%, एंड वो हमारे लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है. जिस दिन युवराज का रिजल्ट आने वाला था, हम लोग बहुत ज़्यादा ही नर्वस थे, बिकॉज उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एंड उसको था मम्मा मुझे 90 प्लस लाना है, एंड मुझे डर था कि अगर उससे कम आया तो ये बहुत डिसहार्टन हो जाएगा, बिकॉज इसके साथ ना ये अपने साथ ही बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, बिकॉज ही नो व्हाट ही इज़ गुड एट एंड ही नो व्हाट ही इज़ नॉट गुड एट. तो जिसमें वो अच्छा है ना, वो चाहता है वो उसमें बेस्ट करे. सो आई वॉज वेरी नर्वस. मैंने लॉग इन किया साइट पे इसका रिजल्ट देखने के लिए, और जैसे ही मैंने इसका रिजल्ट देखा, आई स्टार्टेड क्राइंग, लिटरली हाउलिंग. मैं ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया. मेरे फादर एंड मेरे हस्बैंड भागते हुए आए कि क्या हो गया? मैं बोल भी नहीं पा रही थी एक्चुअली उस टाइम पे कि क्या हुआ? एंड मैंने इशारा किया रिज़ल्ट की तरफ इसके. उन लोगों ने जब इसका रिज़ल्ट देखा, एंड दे वर ऑल हैप्पी.
इसके मार्क्स 2-3 सब्जेक्ट में 95 प्लस थे। साइंस एंड मैथ्स में ही वाज़ नॉट हैप्पी विद हिज मार्क्स बट इट वाज़ ऑल 85 प्लस। सो ओवरऑल इसका 93.2% आया। वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाला था एंड वी सेड व्हाट वी वांटेड टू अचीव वी ऑल हैव डन दैट टुगेदर एंड उसमें अब तो मैं सबसे बड़ा क्रेडिट इसको देती हूँ बिकॉज़ ही हैज़ लर्न्ड नाउ कि क्या बेस्ट है उसमें क्या नहीं है एंड ही इज़ फोकसिंग ऑन ऑल द पॉजिटिव्स इन हिम व्हिच इज़ हेल्पिंग हिम टू ग्रो अ लॉट। एक टाइम ऐसा था जब हम तरसते थे कुछ शब्द सुनने के लिए और एक टाइम अब है जब वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें कोच करता है, हमें कहता है दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग एंड वी रियली लव इट। यही जर्नी थी। क्या होता है ना कि आप कितनी मेहनत करो उसका आपको जब फल मिलता है ना, जो खुशी होती है वो खुशी हमें आज फील होती है। आई वुड लाइक टू थैंक्स जोश टॉक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी वेयरइन आई कैन कम एंड टॉक अबाउट युवराज स्टोरी। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेयरइन वी कैन कम एंड टेल युवराज इंस्पायरिंग स्टोरी। इससे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिन पेरेंट्स को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ट्रस्ट मी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत लोगों ने ये बात सुनी होगी बट उसको समझा कम होगा कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो उछालो यारो। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ पॉसिबल एंड टीम लाइक जोश टॉक is giving you those opportunities and avenues where you can connect with people, you can understand their journey, understand what to do in future, अपने बच्चे के साथ आप क्या क्या कर सकते हो। I think this is a very very good addition to the society and thank you Josh Talk for doing that for the children in autism and children who have special abilities. Thank you so much. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.